नमस्कार, मैं संदीप पटेल आप सभी का टीम एजुकेशन गोपीगंज के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स अथवा रामबाण लेकर आए हैं जो आपको एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर्स प्राप्त करने में बहुत ही मदद पहुंचाएगा। तो इस वीडियो का लाभ लेने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा अपने डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए हुए अपने वीडियो में और देखते हैं कुछ नियम और टिप्स को। तो पहला नंबर है आपका कि एग्ज़ाम में हम जाते हैं तो एग्ज़ाम में अपने कॉपी को कैसे लिखना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है आदि सभी बातों को तो जान लेते हैं। सर्वप्रथम आप प्रश्न पत्र को हल करने से पहले टाइम को सेट कर लीजिए, अर्थात कौन से प्रश्न पर कितना टाइम देना है, हमें कौन से प्रश्न करना है तो उस प्रश्न में कितना समय देना है। अब आपको इतना तो पता ही है कि हमारे जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रकार बहुविकल्पी है, दूसरा अति लघु है और तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो बहुविकल्पी में कितना समय हमको देना है और अति लघु में हमें कितना समय देना है और लघु उत्तरीय में हमें कितना समय देना है आदि संबंधित बातों को जानकर उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही आप सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। तो एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं, ये तो बात हो गई एग्ज़ाम में कैसे करना है, कैसे कॉपी की लिखना है। उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी, अभी भी समय है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, काफ़ी समय है और काफ़ी समय नहीं है। तो जान लेते हैं जो भी समय बचा है उसमें क्या क्या करना है आपको। तो पहले आपको प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे की स्टडी करनी होगी, अर्थात कुल 8 सब्जेक्ट होते हैं या 7 सब्जेक्ट होते हैं तो इनमें कम से कम आपको प्रतिदिन 1 घंटे देना है। यानी सभी सब्जेक्ट्स को रोज़ प्रतिदिन आप टच करेंगे। प्रतिदिन आप टच करते हैं तो आपको निश्चित ही एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से होगी। और उसके साथ साथ जो आप पढ़िए उसका एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार करिए, अर्थात आज आपने जो भी पढ़ा है उसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार करिएगा जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद देगी। जैसे यदि आप शॉर्ट नोट्स तैयार करें हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद आपके पास 1 घंटे का समय होता है दूसरे पेपर के बीच, अर्थात 2 पेपर होता है तो उनके बीच 1 घंटे का समय होता है और शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ही मदद देगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, जान लेते हैं उस नोट्स को केवल एक बार पुनः देखकर एग्ज़ाम हॉल में जाइए, आप एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। अगला है, अब चलते हैं, मान लीजिए ये तो एग्ज़ाम में पेपर कैसे देंगे। अब घर पे जो पढ़ रहे हैं तो किस बुक से पढ़ें कि अधिकतम हमारी तैयारी हो जाए, या किस सीरीज़ से पढ़ें कि अधिकतम हमारी तैयारी हो जाए। तो आपके पास समय बहुत कम बचा है तो आप बुक का इस्तेमाल तो बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका बुक का इस्तेमाल जो करेंगे समय कम होने के कारण बुक में लेंदी चीज़ें होती हैं, अर्थात बुक में एक विस्तृत जानकारी होती है तो आप वहाँ पे बुक को छोड़ दीजिए। और उसके बाद है आपको आप जो सीरीज रखे हैं वही आपके लिए बेस्ट है। इस समय जो सीरीज आप रखे हैं वो आपके लिए क्या है, बहुत ही बेस्ट है, आप बस उन्हीं से पढ़ते रहिए। और अगला है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस सीरीज से पढ़ रहे हैं उसके भाषा का उपयोग ना करें, एग्ज़ाम हॉल में उसके भाषा का उपयोग ना करें, अर्थात जो सीरीज में लिखा हुआ है वही रट कर ना जाइए, किताबी कीड़ा ना बनिए। तो कैसे लिखना है उसके बारे में जान लेते हैं। एग्ज़ाम हॉल में आप जो कुछ भी लिखिए और आप उनमें कुछ अपने शब्दावलियों का भी प्रयोग करिए। जो सीरीज से आपने रटा हुआ है, सीरीज से आपने पढ़ा है उसका लिखिए, लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग भी करिए। टॉपर्स वही करते हैं, टॉपर्स जो होते हैं वही करते हैं कि जो उन्होंने पढ़ा होता है उनके साथ साथ वो अपनी शब्दावलियों का भी प्रयोग करते हैं, जिससे सभी लोगों से उनकी कॉपी क्या होती है, भिन्न हो जाती है। क्योंकि
सभी लोग जो भी लिखेंगे सीरीज से पढ़ेंगे, सीरीज की ही पूरी तरह से डिट्टो उतार देंगे, अर्थात तो उनके जैसा ही आपका रहेगा, तो उनके ही जैसा आपको नंबर मिलेगा। अर्थात यदि आप उनसे हटकर कोई कार्य करते हैं तो क्या होगा, आपका नंबर उनसे अच्छा मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप लिखित दे रहे हैं तो उस लिखित एग्ज़ाम में आप अपने शब्दावलियों का भी प्रयोग करें, क्योंकि आप टीचर्स भी हो रहे हैं, टीच करेंगे, तो आपको अपने शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं तो एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर्स देता है। चलिए चलते हैं अगले। तो टाइम मैनेजमेंट, अगला है टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। बात आती है, अभी शुरू में बताया गया था कि अपने प्रश्नों को समय के अनुसार बांट लें कि हमें किस प्रश्न में कितना करना है। तो टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए हमने एक अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है टाइम मैनेजमेंट पर। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां जाकर टाइम मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से भली भांति जान सकते हैं। चलिए चलते हैं अब एग्ज़ाम हॉल की कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में हम जाएंगे तो हमें क्या क्या करना है। तो पहले एग्ज़ाम हॉल में जाने पर आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों को याद रखना होगा। इन सभी बातों का यदि आप एग्ज़ाम में हॉल में ध्यान रखते हैं तो आपको निश्चित ही अच्छे नंबर्स प्राप्त होंगे। तो जान लेते हैं वो कौन कौन से नियम हैं। तो पहले जब आपको कॉपी मिलती है तो उसमें एक तरफ लाइनिंग होती है, एक तरफ सीधी होती है, नहीं खींची होती हैं। तो आपको दूसरी तरफ भी एक लाइनिंग खींच लेनी है। इस लाइन खींचने से क्या होता है, आपको जब यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ ख़त्म होती हैं, फिर अगली लाइन यहाँ से शुरू करते हैं तो यहीं ख़त्म होती है। इससे क्या होती है, जो राइटिंग की सुंदरता होती है वह बहुत आकर्षणमय हो जाती है। इस प्रकार लिखने से एग्जामिनर को बहुत ही सुंदर राइटिंग दिखती है और नंबर्स अच्छा दे करके जाते हैं। साथ ही साथ आपको यह ध्यान देना है कि इसमें बहुत ज़्यादा कटपिट नहीं करना है। आप किसी भी एग्ज़ाम में यदि ज़्यादा कटपिट करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में जो नंबर्स मिलते हैं वो आधा अधूरा मिलता है। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यही ध्यान देना है कि एग्ज़ाम में जो भी कुछ लिखे कट नहीं करनी, इस तरह से कट नहीं करनी है। आपका मान लेते हैं गलत हो जाता है, जैसे म से लिख रहे हैं, गलत हो गया तो इसको केवल ऐसे काट दीजिए बस। ये नहीं कि आप ऐसे से करिए, ऐसे करने से आपका क्या होता है, गलत हो जाएगा, नंबर ज़्यादा काट देते हैं एग्जामिनर। ठीक है दोस्तों, अगला है बहुविकल्पी और अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों को कैसे करें। तो हमने एक एग्जाम्पल्स ले लिया है कि मान लेते हैं बौद्धिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था। तो अ नंबर है नालंदा, ब नंबर है गया, स नंबर है गुजरात और द नंबर है बंगाल। इसके प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखेंगे, ये बहुविकल्पी प्रश्न आया हुआ है, तो इसमें हम प्रश्न उत्तर संख्या 1 डालेंगे। प्रश्न संख्या उत्तर संख्या 1 डालकर आप उसमें 1 या 2 लाइन छोड़कर फिर आपको उसके उत्तर को लिखना है। उत्तर आपका क्या है, मान लेते हैं क नंबर है, तो क नंबर के सामने जो कुछ भी ऑब्जेक्ट लिखा होता है उसको भी लिखेंगे। आप केवल क डालकर छोड़कर नहीं जाएंगे। आप यदि उसके नाम को भी लिखते हैं, यानी उसके ऑब्जेक्ट, उसमें जो भी आंसर है उसको भी लिखते हैं, तो आपको निश्चित ही अच्छे नंबर्स प्राप्त होते हैं। आप जमा लीजिए दूसरा प्रश्न है। तो एक प्रश्न और दूसरे प्रश्न के बीच में कम से कम 2 लाइनों की गैपिंग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने 2 लाइनों की गैपिंग किया, फिर प्रश्न उत्तर डाला, उसमें भी 1-2 लाइन की गैपिंग करके आप जो भी उत्तर होगा, मान लेते हैं स उत्तर है, स लिख करके उसके ऑब्जेक्ट को भी लिख करके आंसर बनाकर छोड़ देते हैं। फिर इसी तरह से आपको हर बहुविकल्पी अथवा अति लघु उत्तरी प्रश्न के बीच 2 लाइनों की खाली जगह छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अति लघु का भी करना है। जो भी प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न आपने यहाँ लिखा है तो इस लाइन उत्तर आपने ये लिखा, तो आपको 1-2 लाइन छोड़ करके फिर से आपको उत्तर लिखना होगा। ऐसे लिखने से आपकी जो राइटिंग है उसकी सुंदरता बहुत ही आकर्षण हो जाती है, आकर्षकमय हो जाती है, जिससे एग्जामिनर को प्रभावित करती है और आपको अच्छे नंबर्स दिलाकर ही जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। यदि आपको इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ यदि इस वीडियो में अथवा कोई भी चीज़ आपको पूछना है तो वीडियो में कमेंट कर हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा